मोदी सरकार की बौखलाहट दिखाती है कि तुरंत सदस्यता खत्म करना, तुरंत नोटिस भेजना, आवाज खाली करवाना की वो डर चुके हैं। राहुल गांधी का क्या गलती था? राहुल गांधी तो बस सवाल पूछ रहे थे कि 20,000 करोड़ किसका पैसा है, अब उनकी आवाज को दबा देंगे जो बदनाम कर ओबीसी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया। भाई ओबीसी तो हम भी है, ओबीसी हम कहाँ बदनाम हो गए? जो अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ लगा वो किसका लगा है? कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो फॉरेन में भारत के पैसा लेके भाग चुके हैं, ये उनके खिलाफ कहना था। कैसे कोई वोट नहीं देता? कौन ऐसा नेता है जो जिसके पीछे 2 लाख आदमी खड़े रहता है? रविशंकर प्रसाद के पीछे कोई 10 आदमी खड़ा हो सकता है? जाके पता कीजिए, पटना में तो एकदम नहीं खड़ा हो सकता। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। यही प्रधान राहुल गांधी जी पे आपके विचार क्या है? राहुल गांधी पे यही विचार है कि मोदी सरकार की बौखलाहट दिखाती है कि तुरंत सदस्यता खत्म करना, तुरंत नोटिस भेजना, आवाज खाली करवाना की वो डर चुके हैं। विपक्ष के सवालों से भाग रहे हैं, राहुल गांधी के सवालों को सामना नहीं करना चाहते हैं। और ये देश की जनता जानना चाहती है कि जो अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ लगा वो किसका लगा है? LIC का पैसा जनता का पैसा, SBI में जनता का पैसा, जो अडानी के शेयर कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है जनता का पैसा जा रहा है। मोदी सरकार इनके सवालों के जवाबों से भाग रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी को पहले चल रहा था कि माफी कम मांगेंगे, तो इस पे आपके क्या विचार? नहीं, ये माफी क्यों मांगेंगे भाई? ये वही मोदी है जो ऊपर से छोटे वाले मोदी को कहते हैं कि जाओ डिफेमेशन का केस लॉन्च करो, और उनको एविडेंस नहीं मिलती है और हाई कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले आते हैं, और फिर एविडेंस मिल जाती है तो हाई कोर्ट से कहते हैं कि स्टे ऑर्डर हटा दो, फिर डिफेमेशन का केस चलने लगता है और राहुल गांधी के फेवर में अगेंस्ट में जजमेंट आ जाता है और 2 साल की सजा सुना देती है। आप ये बताओ। ये तो चल रहा है मामला, ये तो कानूनी प्रक्रिया से किया गया है, तो इस पे आप क्या तकलीफ है? नहीं, कानूनी प्रक्रिया से किया गया है तो ये कौन नहीं जानता है कि आप ही बताओ कि 90% केस ईडी का, जिसमें 85% केस जो अपोजिशन पे लॉज है, सरकार के सांसद विधायकों पे क्यों नहीं? उनमें कोई करप्ट नहीं है, उनमें कोई करप्शन नहीं है। मोदी सरकार में कोई नेता सभी ईमानदार है, सिर्फ विपक्षी करप्ट करते हैं। 95% केस में ईडी में 85% केस जो लॉज हुआ है वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर पे लॉज हुआ है। आप नाम बताइए। मेरा राहुल मंडल यादव नाम। सवाल ये है कि जिस तरीके से माफी की जो कुछ दिन पहले से सवाल चल रहा था, क्या राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं? माफी मांग लेते? नहीं, माफी क्यों नहीं, वो माफी क्यों मांगेंगे? उनका कहने का ये स्टेटमेंट था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो फॉरेन में भारत के पैसा लेके भाग चुके हैं, ये उनके खिलाफ कहना था। जो नरेंद्र मोदी करप्शन के उनको खिलाफ, पूरे मोदी समुदाय को टारगेट नहीं किए थे इन्होंने जो भाषण दिया था, वो इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में भाषण दिया था, पूरे ओबीसी कम्युनिटी और मोदी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए भाषण नहीं दिया था। बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं। बीजेपी लोग का काम, ओबीसी के समाज को कहा, ओबीसी हम भी, ओबीसी कहाँ ऑफेंड हो गया, कहाँ बर्बाद हो गया, कहाँ हो गया? यही वही प्रधानमंत्री है जो बीजेपी कांग्रेस महिला सांसद को लोकसभा में बोलते हैं कि सुपनेखा हो, तो पूरी महिला का अपमान नहीं है ये? रविशंकर जी को जानते हैं? हाँ, रविशंकर जी को अच्छे तरह जानते हैं, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से, पटना से पूर्व कानून मंत्री हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की दिक्कत ही यही है, समस्या है कि उनको कोई वोट नहीं देता है। कैसे कोई वोट नहीं देता? कौन ऐसा नेता है जो जिसके पीछे 2 लाख आदमी खड़े रहता है? रविशंकर प्रसाद के पीछे कोई 10 आदमी खड़ा हो सकता है? जाके पता कीजिए, पटना में तो एकदम नहीं खड़ा हो सकता है। 2 आदमी से सरकार नहीं चलती है, पूरे लोगों से सरकार चलती है। लोकतंत्र बिना विपक्ष का कुछ नहीं है। विपक्ष के बिना लोकतंत्र होता है? जब सरकार सवालों से भाग रही है, जवाब नहीं देना चाह रही है, तो विपक्ष के बिना सरकार चल सकता है? कौन से सवाल से सरकार भाग रही है? अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका लगा है? सरकार, ये भारत का जनता ये जानना चाहता है। 20,000 करोड़ LIC का पैसा, SBI का पैसा, ICICI का पैसा, जनता का पैसा, जो 50,000 करोड़, जिसका कौन ऐसा एक बात बताइए, 172 बिलियन डॉलर से सीधे अडानी के जो 30 बिलियन डॉलर पे चले जाते हैं, ये जो 142 बिलियन डॉलर था किसका पैसा था? इंटरनेशनल पोर्ट, हवाई अड्डा, टूरिस्ट प्लेस, सब के सब आप अडानी को दे दिए। और कोई कंपनी भारत में नहीं है? और कोई भारत में कंपनी नहीं? और कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी भारत में नहीं? आप बताओ। नहीं, तो लोग तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए सब कुछ नहीं करते, तो अडानी के लिए इतना क्यों करें? अरे कहाँ है तक, कौन नहीं जानता है? और राहुल गांधी को बदनाम कर रहे कि जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में भाषण दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे? जब हमारे देश में उनकी भाषा को नहीं सुना जाएगा, लोकतंत्र की आवाज को दबाया जाएगा, तो इंटरनेशनल मीडिया में अपनी बातें क्यों नहीं रख सकते हैं? क्यों नहीं रखेंगे? प्रमोट करते। अच्छा, एक समय अभी 1 हफ्ता पहले जो चल रहा था कि राहुल गांधी जी माफी कम मांगेंगे, और दूसरा ये चल रहा था कि JPC की मांग कब होगी? उसके JPC की मांग कर रहे हैं। मुद्दा बड़ा कौन सा है? देखिए, JPC की मांग कर रही है कि भारत जहाँ चाहते हैं कि उसमें कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं हो, और JPC की मांग हो रही है जो निश्चित रूप से होनी ही चाहिए और जो होनी ही चाहिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद आपके विचार क्या है? अरे देखिए, ये लोग तो राहुल गांधी का संसद सदस्य तुरंत
कोर्ट का ऑर्डर आता है, बयान पहले गैजेट नोटिफिकेशन में ऑर्डर होता है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, आवाज़ खाली कर देगा। इनकी मोदी गवर्नमेंट की बौखलाहट बताती है कि राहुल गांधी से डर गए हैं। ये राहुल गांधी के सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं, लोकसभा में जवाब नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी को लोकसभा में नहीं बोलने दिया जाता है, राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है। देश की जनता का आवाज़ों को दबाया जा रहा है और देश की जनता चाहती है कि अडानी का जो 142 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है उसमें जनता का पैसा था और जनता का पैसा कहाँ गया? अब 20,000 करोड़ रुपया जो अडानी के सेल कंपनी में लगा है वो किसका लगा है और कहाँ से पैसा आया है? अमित शाह जी तो नाम सुने ही होंगे। अरे अच्छी तरह बोलिए ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी के पास को लेकर कोई साक्ष्य सबूत है, क्योंकि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में है, तो रख दीजिए ना सामने सबूत कोई। सुप्रीम कोर्ट अपने कमेटी बैठाई है, जिस कमेटी में 4 मेंबर बने हैं और जो 2 महीना के अंदर रिपोर्ट आने वाली है, जो इससे इनका पर्दाफाश है पता चल जाएगा। हाँ, और ये जेपीसी की मांग से भाग रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते हैं कि कोई जेपीसी की मांग हो और मेरा काला चीटा बाहर है। अच्छा, एक और सवाल है। रविशंकर जी ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता है तो अब क्या हम लोग जाकर उनके लिए वोट मांगे कि भैया इनको वोट दे दीजिए? नहीं, कौन मास लीडर किसको कहते हैं? जिसके पास पब्लिक का जनाजा होता है, जिस पब्लिक के पीछे 5 लाख लोग, 10 लाख लोग। आप भारत जोड़ो यात्रा देखे ना, जो 3 महीने भारत जोड़ो यात्रा था, कौन ऐसे यात्रा में जो 50,000 1 लाख लोग नहीं थे? और रविशंकर प्रसाद से पूछिए कि उनके पीछे यदि लोकसभा से लड़ते हैं, यदि पटना जाएंगे तो 10 लोग उनके पीछे चलेगा? वो तो मोदी के नाम के बदौलत जीतते हैं और मोदी के नाम के बदौलत लोकसभा में बैठे हुए हैं और इनका अगला बार टिकट भी कटने वाला है। जाकर रविशंकर प्रसाद से पूछ लीजिएगा। कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ 130 करोड़ जनता है। कहाँ 130 करोड़ जनता है भाई? 60% विपक्ष में है, 40% पक्ष में है। कहाँ है? 2024 में आप देख लीजिएगा क्या रिजल्ट आने वाला है। कौन कहता है कि 100% जनता, 140 करोड़ जनता मोदी के साथ है? यदि 160 करोड़ जनता, 135 करोड़ जनता यदि मोदी के साथ रहती तो बिहार की सरकार उनका होता, केरला में सरकार उनका होता। अच्छा, आप लोग इतना बोल रहे हैं, अब किस देश की तरक्की की बात करते हैं? आप दिल्ली में जाके देखिए कि लोग सीपी में फुटपाथ पर सोते हैं, यहाँ देखिए कि लोग भीख मांग रहे हैं। ये देश की तरक्की है? देश की राजधानी कहाँ डेवलप हो गया? कहाँ डेवलप हो गया? सारे विपक्ष को तंग किया जा रहा है, विपक्ष को काम करने से मना किया जा रहा है और सारे विपक्ष को आईडी को यूज करके जेल में टेला जा रहा है। सिसोदिया का क्या गलती था? राहुल गांधी का क्या गलती था? राहुल गांधी तो बस सवाल पूछ रहे थे कि 20,000 करोड़ किसका पैसा है। अब उनकी आवाज को दबा देंगे? वो उस मसले में थोड़ी गए, वो तो जो है ओबीसी कम्युनिटी को जो है जो बदनाम कर। हाँ, ओबीसी कम्युनिटी को बदनाम कर दिया भाई। ओबीसी तो हम भी है, ओबीसी हम कहाँ बदनाम हो गए? कहाँ बदनाम हो गए? ओबीसी में बहुत लोग मिलेगा, कहाँ बदनाम हो गए? खाने के केस में। अरे कहाँ ओबीसी कम्युनिटी बदनाम हो गए हैं? कहाँ हो गए? आप ये बताओ ना, कहाँ बदनाम हो गए हैं? वो तो बस नीरव मोदी, ललित मोदी के परिप्रेक्ष्य में बोले थे और जो करप्शन मोदी के रेंज में हो रहा था उन्होंने ये पॉलिटिकल सिनेरियो में बोले थे। ये तो पूरा नहीं बोले थे कि पूरा मोदी ओबीसी कम्युनिटी चोर है। अब स्टेटमेंट कहीं दिखा दो, कहाँ है ओबीसी कम्युनिटी चोर हो गया? कहाँ ओबीसी में मोदी कम्युनिटी चोर हो गया? बताइए कहाँ हो गया? चलिए, राहुल गांधी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को स्थिति को देखते हैं, राहुल गांधी को हम यही करेंगे कि आपके साथ पूरा देश का पब्लिक 135 करोड़ साथ है। विपक्ष जो सरकार है वो विपक्ष की आवाज़ दबा रही है और जनता आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा।